क्या नापुंज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जुडिशियल कस्टडी में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज ही उनकी जो रिमांड अवधि है वो खत्म हुई और उसके बाद यहां पर उन्हें कोर्ट ले जाया गया और पीएमएलए कोर्ट में ये फैसला। अब आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जुडिशियल कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तस्वीरें आपके सामने, कोर्ट के बाहर की तस्वीरें। आपको बता दें कि लंबे समय से यहाँ पर जो हेमंत सोरेन है वो वहाँ पर ईडी की पूछताछ के लिए रिमांड पर थे और इसी के साथ आज रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में उन्हें ले जाया गया और वहाँ पर ही तमाम अब जो है तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि क्या कुछ आगे का फैसला रहेगा कोर्ट का और ईडी यहाँ पर क्या दलीलें वहाँ रखती है। और पीएमएलए कोर्ट से कामरान, चूंकि हमारे संवाददाता जुड़े भी हुए थे, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे थे, उन्होंने बताया भी है कि यहाँ जो है तस्वीरें अभी ये दिखाई भी थी उन्होंने कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है वहाँ पर, चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात हैं वहाँ पर। लेकिन रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जुडिशियल कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले से पूरा ये जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर यहाँ पर अब जो है 13वें दिन आज उनकी जो रिमांड अवधि खत्म हो रही थी और उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट में तमाम तस्वीरें वहां पर रखी गई, तमाम चीजें रखी गई और रिमांड खत्म होने पर ही उन्हें आज पेश भी किया गया था। 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार जो है ईडी पूछताछ उनसे कर रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक ऐसी कुछ विशेष जानकारियां जो है ईडी की ओर से साझा नहीं की गई, क्योंकि अभी तक उनको भी इस मामले से जुड़ी है कोई भी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें पेश किया गया जुडिशियल कस्टडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम तस्वीरें हमें दिखाएंगे। कामरान, सबसे पहला अपडेट आपसे, अभी तक क्या हुआ? आना देखिए, ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन को लिया गया था और 13 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो अलग अलग ये में पूरी हो चुकी है और आज जब कोर्ट के समक्ष पेश किया गया उसके बाद हेमंत सोरेन की पेशी हुई और अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। यानी अब हेमंत सोरेन की रात जो है वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में गुजरेगी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। इसी बीच हम तस्वीरें सिविल कोर्ट की दिखा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जब यहाँ पर आने की जानकारी थी, क्योंकि पहले से ये बात तय थी कि हेमंत सोरेन को यहाँ पर ईडी की कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसे लेकर जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ आम जनता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थी हेमंत सोरेन की एक झलक पाने के लिए। और हेमंत सोरेन को जैसे ही यहाँ पर लाया गया, कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, उसके बाद अदालत ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए महाधिवक्ता ने बताया कि किसी भी तरीके की एक्सटेंशन की प्रे ईडी की तरफ से नहीं की गई है, यानी रिमांड की जो मियाद बढ़ाने के लिए कोई भी अर्जी ईडी की तरफ से नहीं दाखिल की गई और जो रिमांड की मियाद बढ़ाई गई थी या फिर जो रिमांड की स्वीकृति दी गई थी कोर्ट की तरफ से वो रिमांड की अवधि खत्म हो गई। इसीलिए हेमंत सोरेन को जब पेश किया गया तो उन्हें यहाँ से सीधे जुडिशियल कस्टडी में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। और एक बयान सीधे तौर पर महाधिवक्ता ने दिया है कि जल्द ही वो हेमंत सोरेन के बेल को लेकर याचिका दाखिल करेंगे। हालांकि कब दाखिल होगा ये महाधिवक्ता बेहतर जान पाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर अब हेमंत सोरेन को यहाँ से जेल भेज दिया गया है और उनके अधिवक्ता जो महाधिवक्ता हैं उनका ये बयान सामने आया है कि जल्दी हेमंत सोरेन के बेल को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की जाएगी। कामरान, देखिए जिस तरह से ईडी ने वहाँ पर रिमांड अवधि बनाने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की, तो क्या यहाँ पर माना जाए कि उनके पास कुछ भी विशेष नहीं अभी तक निकल कर आया या जो जानकारियाँ उन्हें चाहिए थी उन्हें नहीं मिल पाई है? क्या कुछ वहाँ पर ईडी की तरफ से रखा गया? क्यों उन्होंने रिमांड अवधि नहीं बढ़ाई? क्या उनको जो जितना जानकारी चाहिए थी मिल गई? बिल्कुल, देखिए कानून के जानकार ये मानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की कस्टडी जो है वो अगर 13 दिन की मियाद अगर ख़त्म हो जाती है तो फिर कानून संगत नहीं है कि उनकी रिमांड मांगी जाए। इसीलिए या फिर ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन से जितनी भी पूछताछ होनी थी वो पूछताछ पूरी हो चुकी है, जितने भी सवालों के जवाब चाहिए थे ईडी को वो हेमंत सोरेन से मिल चुके हैं। इसीलिए भी उन्होंने रिमांड प्रे नहीं किया, क्योंकि ये बयान सीधे तौर पर महाधिवक्ता ने दिया है कि किसी भी तरीके से रिमांड प्रे नहीं किया गया, यानी रिमांड की अर्जी दाखिल कोर्ट में नहीं की गई। तो सीधे तौर पर जब रिमांड की अवधि खत्म हो गई तो उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया
और अदालत ने उन्हें जेल ले जाने का आदेश दिया, यानी सीधे तौर पर अब हेमंत सोरेन को यहाँ से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। लेकिन इसी बीच क्योंकि बीते दिनों जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो भी 14 दिनों की निर्धारित होती है, तो बीते दिनों जब उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हुई थी तो अगली जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाते हुए 22 फरवरी तक उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया था। यानी अगली तारीख जो होगी वो 22 फरवरी की तारीख होगी जब हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उस दौरान पेशी के बाद क्या कुछ होता है ये कोर्ट पर निर्भर करता है और ईडी के अधिवक्ता जो हैं या फिर हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं उनकी दलीलें क्या होती हैं ये कोर्ट की कार्रवाई के दौरान स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तमाम इतने दिनों से यानी गिरफ्तारी के बाद से एक रात हेमंत सोरेन की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कटी, उसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लिया गया और लगातार जो है वो 13 दिनों की रिमांड ईडी को अलग अलग हिस्से में हासिल हुई। पहले 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 3 दिन, 13 दिनों की जब रिमांड अवधि पूरी हो गई, इस दौरान उनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा और हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर में ही मौजूद रहे। हालांकि एक बात निकल कर सामने आई थी कि हेमंत सोरेन ने जब उनकी दूसरी पेशी हुई थी तो कोर्ट को उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें जिस जगह पर रखा गया है यानी ईडी के जिस दफ्तर के जिस कमरे में रखा गया है वो बेसमेंट है और वहां पर किसी भी तरीके से वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ एक बंदूकधारी जो कि AK-47 लिए सुरक्षा गार्ड जो है वो वहां पर हर वक्त मौजूद रहता है। तो ये जानकारी कोर्ट को दी गई थी। अब लगातार जो है अगर रिमांड अवधि मांगी गई थी ईडी की तरफ से, महाधिवक्ता ने उसका विरोध किया था, लेकिन आज किसी भी तरीके से कोई रिमांड अवधि की एक्सटेंशन को लेकर अर्जी दाखिल नहीं की गई। तो जब रिमांड अवधि खत्म हो गई तो हेमंत सोरेन को यहां से सीधे जेल भेज दिया गया और महाधिवक्ता ने सीधे तौर पर कहा है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध को ही आगे बढ़ाते हुए वो सीधे तौर पर बेल की याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन कब दाखिल होगी वो तमाम तैयारियों के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया था 13 दिनों तक ईडी के अधिकारियों से उनके सवालों का सामना हुआ और अब रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी कामरान, एक छोटा सा अपडेट ये भी चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरह से बातें निकल कर आ रही है कि